कुछ जो कामगार लोग थे उनको जो दिक्कतें आ रही थी उसके मद्देनज़र कुछ शिथिलताएं दी गई, जिसका मतलब लोगों ने ये मान लिया है कि अब तो कोरोना की लड़ाई जो है हो गई, अपने अपने 2 चरणों में पीक पर पहुंची और अब तीसरे चरण का मतलब तो ये है कि अब करीब करीब लड़ाई निपट गई है, तो अब थोड़ा रिलैक्स हुआ जा सकता है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये कितनी बड़ी जोखिम लेकर आता है कोरोना से लड़ाई में। देखिए, हमें सबको समझना पड़ेगा कि हम अभी नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, जबकि जिसमें संकट अभी टला नहीं है। और याद रखिए, अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो कोरोना का जो हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं वो 14 डेज़ का है, लेकिन टोटल इन्फेक्टिविटी जो है वो 28 डेज़ तक रह सकती है। तो आज जो मरीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है वो अगले 14 से 28 दिनों में दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन वो मरीज को भी नहीं मालूम है कि वो पेशेंट संक्रमित है कि नहीं है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स इस समय सोसाइटी में बहुत फैल चुके हैं। तो जब वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर एक से दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है, और इसमें जैसे कि आपने बताया कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, स्पेशली जिन्हें हार्ट की बीमारी है, शुगर, डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हैं, जैसे कैंसर के रोगी हैं, कीमोथेरेपी जिनको चलती है, या दूसरे ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो उनको अगर प्रॉब्लम्स ये ऑलरेडी हैं तो उनमें ये कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो मेन मैसेज हमारा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसका मतलब अगर दुकानें खुल गई हैं तो निकलना ज़रूरी हो तभी निकलें, लेकिन अगर निकलते हैं तो अपना डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, और हमेशा याद रखें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए इस चेन को रोकना जरूरी है। तो लॉकडाउन टूटा है, लेकिन कोरोना इस देश से, शहरों से खत्म नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, और साथ में जैसे हम बताते हैं वापस कि आपके पास हार्ट की बीमारी जिनको ऑलरेडी है उनको मैं वापस आता हूँ आपके पास डॉक्टर भटनागर। डॉक्टर एम के गुप्ता, थोड़ी सी शिथिलता क्या मिली कि सबसे पहले जो चीज़ आई वो आई लापरवाही या बेपरवाही। कल शराब की दुकान पे जो हुजूम जमा हुए वो तो हमने देखे ही, उनको तो खैर हर आदमी ने देखा और हर आदमी चिंतित हुआ, लेकिन उसके अलावा सामान्य तौर पर लोगों में एक बेपरवाही, एक लापरवाही आ गई है कि अब कोरोना की लड़ाई इसके अपने उत्तरार्ध में है, अब कोई ख़ास खतरे की बात नहीं है। ये क्या दुष्परिणाम लेकर आ सकता है, जैसा भटनागर जी ने बताया? ये जो कोरोना का जो अपन लॉकडाउन 3 की बात कर रहे हैं, लोगों ने इसको बिल्कुल गलत समझ लिया कि अब लड़ाई खत्म हो गई है और इन्फेक्शन पूरा कंट्रोल हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कोरोना का इन्फेक्शन है, जो कोरोना का संक्रमण है, ये लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि इसका पीक जो है उसको रोका जाए और हमारे पास एक बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ संक्रमित मरीज ना आए, ताकि हम उसको संभाल न सके। अभी इन्फेक्शन अपनी जगह पे है, अभी हमको सारे जो भी नियम है, जितने भी हमने रखनी है वो पूरा उसी हिसाब से रखना है जो लॉकडाउन के समय रखा था। हमें वही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगा के काम करना है, हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है और हर चीज का आपको वैसे ही पालना करनी है जैसे पहले करती थी। लेकिन ये जो छूट दी है इसको आपको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं